यूनिकॉर्न्स मेरी लेटेस्ट किताब है, वो एक ऐसी किताब मैंने लिखने की कोशिश की जो मैं सोचता हूँ कि लोग अगर वो पढ़ें तो आज के दशक में 2020 और आगे अगर हम देखें तो उसमें करियर्स जो है बहुत नए तरीके से चलेंगे। ये पहले कभी हुआ नहीं है। हुँ, तो मैंने ये कोशिश की है कि अब आगे जैसे हम कभी बचपन में भी मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी अपने अड़ोस-पड़ोस में या अपने परिवार में लोगों से पूछते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम अक्सर अपने करियर के बारे में जो जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? वो निर्णय हम लोगों से बात करके लेते हैं। बिल्कुल, तो चाहे हम अपने माँ-बाप से पूछें या अपने भाई-बहन से पूछें या किसी गुरुजन से पूछें या शिक्षक से पूछें, बिल्कुल। तो उस सब के दरमियान हम सीखते हैं कि तो इसमें मैं क्या करूँ? तो लोग बिल्कुल। क्या होता है कि अगर आपने वो 2-3 चीज़ें जो उन लोगों ने देखी हैं पहले, जो उन्होंने देखी है जिसमें सफलता लोगों को मिली है, तो हम उसके बारे में बता देते हैं कि भैया तुम ऐसा है डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या तुम वकील बन जाओ। इस तरह बिल्कुल। से हम लोग अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की। हुँ, लेकिन मैंने ये देखा जब मैं इस पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि हम जब शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ तरीके की बातें पॉसिबल हैं, ठीक है? उसके बाद चीज़ें बदलती जाती हैं और आज के ज़माने में ऐसा है कि वो चीज़ बहुत तेज़ी से बदलती है। बिल्कुल। तो मैं एक जगह कहीं पे मेरा एक आर्टिकल जो आ रहा है उसमें मैंने ये बात कही कि जब मैंने बचपन में किसी से पूछा था कि मैं क्या करूँ मतलब आगे ज़िंदगी में, तो उन्होंने ये कहा कि भई बहुत सीधा तरीका है, 3 अच्छे प्रोफ़ेशन्स हैं, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ। तो मैंने घर पे आके अपनी माँ को ये बताया कि मैं फलाने किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये सलाह दी हुँ, कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तीनों में से एक बन जाओ। तो मेरी माँ ने एक बात कही जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, आज अगर तुम ज़िंदगी में मतलब अगर भारतवर्ष में गाड़ी खरीदो, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, तो और उस वक़्त आप 3 ही तरह दिल्ली की में गाड़ियाँ। पले-बड़े थे? उस समय आप जी, मैं दिल्ली में पढ़ा। दिल्ली में जी, जी, जी। तो उस वक़्त जो था वो लोगों ने ये कहा कि मेरी माँ ने ये कहा, ये तो ये कहने वाली बात है, या तो एम्बेसडर खरीदो या फिएट खरीदो या स्टैंडर्ड हेरल्ड खरीदो। हुँ, हुँ, तो तुम जब आगे अपनी ज़िंदगी बिताओगे तो उसमें और कई तरीके की गाड़ियाँ होंगी, तो उसमें से चूज़ करना चाहिए ना। बहुत बढ़िया। तो तुम अगर आज के चीज़ों से अगर देखोगे तो वो आगे की चीज़ कैसे तुम चूज़ करोगे? तुमने सोच लिया कि हम यही करेंगे। तो बिल्कुल, उससे बिल्कुल। मुझे 2 चीज़ों का एहसास हुआ। एक तो ये कि करियर चॉइस आगे की चीज़ को देख के करना चाहिए, ना कि पीछे की चीज़ों को देख के, बहुत बढ़िया। ठीक है? जो आज सफलता का डेफिनिशन है, वो कल नहीं रहेगा। जैसे कि आप ये सोचिए, हम और आप यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। क्या आज से 15 साल पहले जब यूट्यूब नहीं था, क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, आज मैं आपके दर्शकों से बात कर सकता हूँ, क्या ये संभव था? नहीं था। बिल्कुल। तो आज मैं अगर सोचता हूँ कि मैं एक यूट्यूब स्टार बन सकता हूँ, जैसे कई भारतवर्ष में कई है, मतलब रूरल इंडिया में कई यूट्यूब सुपरस्टार्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है पहले संभव नहीं थी। तो अगर फ़र्ज़ करिए कि मैं अगर 10 साल पहले मैं किसी को बोलता कि मैं एक यूट्यूब स्टार बनना चाहता हूँ, तो लोग हँसते, बोलते क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल है, हैं? यूट्यूब स्टार नाम का कोई कुछ होता नहीं है, होता नहीं है। लेकिन आज है। ठीक है ना? आज संभव है। आज का जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला यूट्यूब स्टार एक साथ, आज वो 9 साल का हो गया है, 9-10 साल का हो गया, रायन करके एक नाम है उसका। मैंने अपनी किताब में उसका नाम लिखा है। तो बताइए वो $22 मिलियन उसने कमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाना सफलता का एक बिल्कुल, वो है एकदम यार्डस्टिक, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी सारी हैं। बढ़ गई। बिल्कुल, और इसी तरह से मैंने ये देखा है कि ये कई लोगों ने अपने ज़िंदगी में ऐसे ऐसी चीज़ों में अपनी डिग्रीज़ करी है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और वो सोचते हैं कि मैंने वक़्त भी ज़ाया किया और मैं अपने पैसे भी मैंने बर्बाद किए और मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसमें मुझे खुशी नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो आप कोई भी काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, अगर आप ये सोचें, तो देन दैट इज़ प्रोबेबली व्हाट आई लाइक टू टॉक टू पीपल अबाउट। आई हैव डन इट इन माय बुक। और मैं जब किसी को गाइडेंस देता हूँ करियर ट्रांजिशंस में, तो मैं ये सोचता हूँ कि करियर को एक 4-5 वर्ष के दरमियान आप अगर सोचें कि हुँ, ये हुँ। 5 साल के लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ,
तो मैं क्या सीख सकता हूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या कुछ मैं कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो करियर को एक 4-5 साल के उस हिसाब से देखें। बिल्कुल। सो देन दैट इज़ प्रोबेबली द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। ओके, अभिजीत आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप करियर की चॉइसेस कैसे करते हैं, खास करके जब आप करियर शुरू करते हैं। आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने माँ-बाप से बात करते हैं, किसी सीनियर से बात करते हैं और ज़्यादातर आपको 2-3 चॉइसेस सुनने को मिलती हैं और ये पुरानी बात आप कर रहे हैं। पर मैं ये कहूँगा कि छोटे शहरों में अगर हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ देखें और अगर हम अपने उन दर्शकों को देखें जो ये चैनल हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आज भी मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है। आप गूगल करके सब कुछ पता लगा सकते हैं आज की डेट में। लेकिन गाइडेंस जी, और मेंटरिंग आज भी लिमिटेड है, राइट? आज भी अगर आप पूछोगे किसी बड़े भाई से, किसी सीनियर से तो आपको शायद 2-3 4 चीज़ें ही पता चलेंगी अगर आप छोटे शहर में, एक छोटे टाउन में रह रहे हो। आपने जी, इंजीनियर और डॉक्टर और वकील बोला नॉर्थ इंडिया में सिविल सर्विसेज का भी बहुत चाम है। और जी, मैं यूपी से आता बिल्कुल। हूँ, मैंने बचपन में देखा कि अच्छा आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आईएएस बन जाओ, ये कर लो। तो जी, यही 3-4 चीज़ें होती थी, जबकि आज ऑप्शंस कितने ज़्यादा बढ़ गए। तो जी, हमारा इस चैनल को शुरू करने का यही पर्पस था, जो आपने बोला है कि हम यंगस्टर्स तक पहुँचे, उन तक पहुँचे जो एक एज ग्रुप में होते हैं, 17 से 24 कह लीजिए, जब वो या तो डिसाइड कर रहे होते कि मैं कौन-सी स्ट्रीम चुनूँ पढ़ाई के लिए, या तो वो जी, पढ़ रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं वो कर रहे होते हैं कि मैं कौन से करियर में जाऊँ, या कहाँ मुझे जी, जॉब मिल सकती है, कहाँ नहीं मिल सकती है। और अगर आप देखिए, तो वो जो एज है और वो जो टाइम है, वो सबसे लाइफ डिफाइनिंग टाइम होता है। उस समय जो आप चॉइसेस जी, लेते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो आपके साथ बड़ी लंबे समय तक ज़िंदगी में चलती हैं। तो मुझे ये लगा जी, कि एक तो गाइडेंस की, अच्छी गाइडेंस की हिंदी में कमी है छोटे शहरों में, ऐसा जी, मुझे जितनी मैंने रिसर्च की मुझे महसूस हुआ। जी। और दूसरी वो जगह भी ऐसी है जहाँ अच्छा नॉलेज, अच्छी गाइडेंस और मेंटरिंग पहुँचे, तो लोगों को फ़ायदा भी बहुत हो सकता है, करियर डिफाइनिंग या लाइफ डिफाइनिंग।